करंट इलेक्ट्रिसिटी। टुडेज टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग मेनली 3 चीज़ के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कभी समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे तो पोटेंशियल समझेंगे, तब जाके हम लोग फील्ड समझेंगे। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, एनर्जी से, और कैसे एनर्जीज़ के डिफरेंट टाइप्स के एनर्जीज़ के डिफरेंट फॉर्म के एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी से, अगर हमारा यूनिवर्स जो है एनर्जी से बना हुआ है तो हमारे आसपास में जो है वो क्या है, वो एक नेचर का एनर्जी है, नेचुरल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जो नेचर से हम लोग को एनर्जी मिलता है वो 2 फॉर्म में मिलता है, एक मैटर के फॉर्म में मिलता है और एक रेडिएशन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो रेडिएशन के फॉर्म में जैसे एनर्जी हम लोग को जो मिलता है, जैसे सनलाइट, ठीक है, सन से जो रे आ रहा है और हमारे फ़ोन, सन से जो रे आ रहा है वो हुआ, हमारे फ़ोन में जो सिग्नल आ रहा है, जो वेव आ रहा है वो हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग किसी गर्म मतलब हीटर के बगल में खड़े हैं तो वो हीटर क्या करता है, हमारे बॉडी को गर्म करता है, मतलब वो क्या हुआ, एक हॉटर बॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। वैसे ही सनलाइट क्या है, एक हॉटर बॉडी है जो उसके रेज आते हैं और हमारे बॉडी पे पड़ के हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। तो रेडिएशन क्या हुआ, एक वेव है जो एक गर्म बॉडी से आके हमारे बॉडी को हीट करता है या चार्ज करता है या गर्म करता है। ठीक है, तो ये जो रेडिएशंस है, ये रेडिएशंस के पास कोई शेप नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है, कोई साइज़ नहीं होता है और इसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। रेडिएशंस के पास कोई शेप, वॉल्यूम, साइज़ नहीं होता और उसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, नो शेप, मास, वॉल्यूम कैन नॉट बी शीन। ठीक है, रेडिएशन का ना ही शेप होता है, ना ही मास है, ना ही वॉल्यूम है, ना ही उसको हम लोग देख सकते हैं जैसे दूसरे बॉडीज़ को देखते हैं। बस उसको हम लोग क्या होता है, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। क्यों फील कर सकते हैं, कि वो भी एक एनर्जी है और वो बहुत ही स्पीड, रेडिएशन का जो एनर्जी होता है बहुत ही स्पीडली मूव करता है या बहुत ही स्पीडली फैलता है। जैसे हम लोग जानते हैं सन का, लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से रेडिएशंस के एनर्जी जो होते हैं वो फैलते हैं। ठीक है, उसका बाद होता है जो हम लोग का नेचर से एनर्जी मिलता है वो होता है मैटर। मैटर जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एक मास और एक इलेक्ट्रिक चार्ज। मैटर जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया हुआ, एक मास में बांटा हुआ और एक इलेक्ट्रिक चार्ज में बांटा हुआ। तो पहले मैटर के बारे में जानते हैं। मैटर होता क्या है कि वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा बॉडी जिसके पास शेप हो, साइज़ हो, वॉल्यूम हो, कैपेसिटी हो कोई चीज़ रखने के लिए, उसके पास मोमेंटम हो और उसको हम लोग देख सकें। ठीक है, और उसको हम लोग अपने आसपास में देख सकें या मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जिसको अपने आसपास में देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, समझे, मैटर का मतलब क्या हुआ, जिसके पास शेप है, साइज़ है, वॉल्यूम है, शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, मोमेंटम, and everything we see around us is matter। और जो भी हमारे आसपास में हम लोग चीज़ देखते हैं वो सब क्या है, मैटर है। जैसे अगर एक मैटर को हम लोग फुलाते हैं, ठीक है, एक मैटर को हम फुलाते गए तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है। अगर जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे हम लोग बैलून को हम लोग जितना एयर उसमें डालते गए वो उतना फूलते गया। ठीक है, जितना उसमें हम लोग एयर डालेंगे उतना ज़्यादा वो बैलून बड़ा होते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैटर को हम लोग फुला के बहुत बड़ा एनर्जी के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, और एक एनर्जी को हम लोग कंप्रेस दबा कर उसको मैटर के फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलें कि अगर बहुत सारी एनर्जी को लेके, अगर बहुत सारा एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल के उसको हम लोग कंप्रेस करें, दबा दें, तो वो क्या हो जाएगा, वापस मैटर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और किसी मैटर में बहुत सारी एनर्जी हम लोग डाल दें तो वो मतलब बहुत सारा उसमें हम लोग एयर डाल दें या कुछ भी डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, एक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे बुढ़ा का बाल होता है, उसको जितना फुलाइएगा उतना पतला होते जाएगा, उसको जितना फुलाएंगे उतना ज़्यादा वो पतला होते जाता है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी मैटर्स होते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जितना ज़्यादा हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं, जितना ज़्यादा उसको हम लोग खींचें
तो उतना ज़्यादा बढ़ते गया, मतलब उतना एनर्जी उसमें आता गया, और उसी सारे एनर्जी को हम लोग मिलाकर एक साथ दबा देते हैं, कंप्रेस कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, एक मैटर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग मैटर और रेडिएशन में क्या चीज़ देखे हैं, दोनों में कॉमन फीचर क्या है। मैटर और रेडिएशन में कॉमन फीचर यही है कि दोनों एक एनर्जी है, और दोनों एनर्जी ऐसा है जो कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब मैटर और रेडिएशन ऐसा है दोनों में रिलेशन कि दोनों के पास क्या है, मैटर और रेडिएशन में दोनों में रिलेशन क्या है, कॉमन रिलेशन कि दोनों एक एनर्जी का फॉर्म है, और ये दोनों काम करने की क्षमता रखते हैं, मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, हम लोग अगर बोल सकते हैं कि कॉमन फीचर इन बोथ मैटर एंड रेडिएशन इज दैट दे बोथ आर एनर्जी एंड दे हैव कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, जब कोई काम करने का चाहता है, इसका मतलब क्या है, वो वर्क होगा। तो इस एनर्जी को, मैटर और रेडिएशन के एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हुए दो टाइप से वर्क कर सकते हैं। मैटर और रेडिएशन के एनर्जी का यूज़ करते हुए हम लोग दो टाइप से वर्क कर सकते हैं। पहला है कि वी कैन अप्लाई अ फोर्स। मैटर और रेडिएशन के एनर्जी का यूज़ करके हम लोग दो टाइप से वर्क कर सकते हैं। एक होता है कि हम लोग फोर्स लगा सकते हैं, और दूसरा हम लोग डूइंग डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया, फोर्स लगाने का वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब वो डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, कि मैटर के पास जो एनर्जी है वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो जो मैटर के पास एनर्जी होता है, ये मैटर है, इसके पास जो एनर्जी है वो क्या होगा, वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो मैटर के पास जो एनर्जी है वो फोर्स लगा सकता है। तो ये फोर्स लगेगा कैसे, एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है और एक रिपल्सन का फोर्स लगता है। मतलब जो मैटर है वो हम लोग का फोर्स लगा सकता है, और वो फोर्स कैसा होगा, एक अट्रैक्शन का फोर्स होगा और एक रिपल्सन का। मतलब किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींच भी सकता है, या किसी भी बॉडी को अपने से दूर भी भेज सकता है। ठीक है, कि तब यहाँ पे क्वेश्चन आया जाता है कि मैटर के पास ऐसा क्या है कि वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आइज होता है कि मैटर के पास ऐसा क्या चीज़ है कि वो फोर्स लगा सकता है। तो मैटर के पास दो कैरेक्टरिस्टिक है, मैटर के पास दो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो फोर्स लगाता है। पहला है मास और दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज। मास और इलेक्ट्रिक चार्ज होने के कारण कोई भी मैटर फोर्स लगा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मास के बारे में डिस्कस करते हैं। द फोर्स applied by matter due to this property mass is called gravitational force of attraction। मतलब मैटर के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, और वो फोर्स क्यों उनसे प्रॉपर्टी से लगे, अगर मैटर फोर्स लगा रहा है और वो प्रॉपर्टी यूज हो मास का, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये हमारा अर्थ हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m मास का, तो ये मास क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, बट ये अर्थ क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ एक, मतलब ये मास जो है हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये अर्थ क्या कर रहा है, इसको हमेशा अपने तरफ खींच रहा है। और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, बट अर्थ क्या रहा है, इसको अपने तरफ खींचता है। ठीक है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूटन का लॉ लग रहा है, और न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ एवरी अच्छा, वो बाद में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में। और हम लोग 9th क्लास में लॉ का डिस्कस कर सकें न्यूटन्स के लॉ के बारे में, कि कोई भी बॉडी अगर कोई फोर्स लगाता है तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई बॉडी अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो उसको वापस उतना फोर्स भी मिलता है। यहाँ पे जो मास है वो अर्थ क्या कर रहा है, उसको जितने फोर्स से नीचे खींचा है वही मास क्या कर रहा है, उतने फोर्स से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो मैटर में जो फोर्स लग रहा हुआ है, मास के कारण जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ अपने ग्रेविटी के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मास को अपने तरफ खींचता है। ठीक है, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है,
हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर में या किसी भी एटम में, कोई एटम है तो उसके पास दो चीज़ होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब कोई एटम है उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो जैसे एक प्लस चार्ज हम लोग का होता है और एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक, हम लोग जानते हैं कि एक एटम के पास क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में ही हम लोग का प्रोटॉन पाया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल रहता है, ठीक है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हम लोग का वो कौन सा होता है, पूरे यूनिवर्स में जो सबसे छोटा पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस यूनिवर्स में कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसके पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी एटम के अंदर में होता है और उसके पास एक चार्ज होता है जो कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी एटम के अंदर में होता है, ठीक है, एटम के अंदर में होता है, उसके पास जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, प्लस चार्ज। इस एटम के अंदर में एक प्लस चार्ज है, ठीक है, ये एटम है, उस एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर में कैसा चार्ज है, प्लस, और ये माइनस चार्ज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ये प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, इसको अपने तरफ एक फोर्स भेजा, ये माइनस भी इसकी तरफ खींचा हुआ जा रहा है, मतलब इस दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कैसा लग रहा है, एट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है। ये प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसा लग रहा है, एट्रैक्शन। मतलब प्लस चार्ज क्या कर रहा है, एक फोर्स भेज के माइनस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। एक फोर्स भेजा और इसकी तरफ ये जा रहा है, मतलब ये कैसा फोर्स है, एट्रैक्शन का फोर्स है। तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में एक फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।